जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक मंगल प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस पवित्र वाणी को पूरे मन से अंत तक सुने, उसके जीवन की सभी इच्छाओं को आप पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हर लेना, और जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति भर देना। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने व समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है, उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं, या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम उस काम को करने जाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा, तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नजारे देख रहे हैं, या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं, या बस सिर्फ सोच रहे हैं? 99% लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से हैं? खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि असली हार प्रयास न करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया 2 गुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए,
आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने के बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस आग में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में चलें तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़ियां नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं
तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही आत्मा हूं। मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं। देवों में इंद्र हूं। पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी ही कहलाएगा। तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही अपने जीवन को मुक्त कर लेता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं, तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से मना करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते आप सभी से एक विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।